हाउ टू क्लियर यूएसए F1 वीजा इंटरव्यू विथ वीक इंग्लिश। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड नाउ लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन क्लियर कम्युनिकेशन। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। देखो ये ना बस एक बहुत बड़ी मिथ है कि यूएस वीज़ा को क्रैक करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए ना बहुत ही धांसू वे में इंग्लिश आनी चाहिए। ये सब झूठ है। मैंने यूएस वीज़ा इंटरव्यू दिया है एंड मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको बहुत तगड़ी इंग्लिश आती है बट स्टिल देयर वीज़ास गेट रिजेक्टेड। ठीक है, तो जो चीज़ में एकदम आपको एक्सपर्टीज़ नहीं करना है, ठीक है, जो चीज़ें आपको आती है उस चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ठीक है, जो चीज़ आपकी वीक है उसको इम्प्रूव करना है, बट यू डोंट हैव टू मास्टर अ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू क्लियर योर यूएस वीज़ा इंटरव्यू, राइट। द मेन पॉइंट हियर इज आपको अपने आंसर्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं एंड उसे इस वे में प्रिपेयर करना है कि आप उसे आगे अपने वीज़ा ऑफिसर तक कन्वे कर पा रहे हो। ठीक है, सो दैट्स वाई अ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट योर इंग्लिश। ओके, नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोनाउंस योर वर्ड्स प्रॉपरली। देखो, वी आर इंडियंस, राइट। इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। एज वी आर इंडियन पीपल, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो हमें इस लैंग्वेज में मास्टर नहीं करना है। पता नहीं क्यों इंडिया में इतना इंग्लिश के पीछे लोग पागल है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको इंग्लिश बस इतनी समझ आ जानी चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो बस अगले बंदे तक अच्छे से कन्वे हो सके, राइट। सो आपको बस अपने वर्ड्स, जो आप वर्ड्स बोलोगे ना, उस जो प्रोनाउंसिएशंस होती है, राइट, आपको उसके ऊपर मेन फोकस करना है। ठीक है, सो प्रोनाउंसिएशंस में गलत मत हो जाना, बिकॉज अगर आपकी प्रोनाउंसिएशंस ठीक है ना, यू आर गोइंग अ वेरी गुड वे। पर अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन इधर है उधर है इधर है ना, देन थोड़ा दिक्कत हो सकती है, राइट। सो दैट्स वाई प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। अपने आंसर्स को बार बार प्रिपेयर करो, अपने आप को क्वेश्चंस पूछो, मिरर के सामने बैठ के अपने आप से बातें करो, इंग्लिश में बातें करो। दैट्स द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशंस। कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इतना नहीं, मत डरो, इंग्लिश है इंग्लिश है, क्या है इंग्लिश, ठीक है, लप्पू सी इंग्लिश है, इंग्लिश से डर रहे हो। मैं ना आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। सो जब मैं इनिशियली अपने कॉलेज में गई थी, सो यहाँ पे जॉब्स तो है नहीं ज़्यादा, राइट। सो मुझे बोला गया था कि आप ट्यूटरिंग करो। सो आई स्टार्टेड ट्यूटरिंग कॉलेज के अंदर ही, राइट। सो अब इंग्लिश ट्यूटरिंग में करती थी। सो वो बच्चे जो असाइनमेंट्स लिखते थे ना, एसेस, तो उनमें हेल्प करना, उनके एसेस को चेक करना। अगर आपको ये लग रहा है ना कि अमेरिकन इंग्लिश इज सो हाइप्ड अप एंड एवरीथिंग, मैंने अमेरिकन बच्चों के साथ पढ़ा है, इतने डम्ब होते हैं ना, मुझे बोलना नहीं था ये बात भाई। अच्छा, फुल स्टॉप के बाद जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, राइट। ये चीज़ मुझे एक बच्चे को सिखाने में 3 महीने लग गए एंड देन वो स्टिल नहीं सीखा। एंड जब मैं उनके एसेस पढ़ती थी ना, बहुत सारे बच्चों के, आई यूज्ड टू थिंक ये अमेरिका के बच्चे हैं, ये किसी कॉलेज लेवल स्टूडेंट ने ये एसेस लिखे हैं। मैंने कहा कि जब हमारे इंडियन बच्चे पेट में होते हैं, माँ की कोख में होते हैं, तब से उसको पता होता है कि फुल स्टॉप के बाद जो वर्ड स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से होगा। मैंने कहा भाई तुम लोग कितने डम हो, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट लाइक अमेरिकन, ब्रो यू गाइस आर डम। दैट्स व्हाई मैंने पता ट्यूटरिंग भी छोड़ दी थी, बिकॉज आई वाज सो सिक ऑफ दीज अमेरिकन किड्स, राइट। सो ये मत सोचो, अपने आप को किसी भी चीज़ से कम मत रखो। आप यहाँ हो, अगर आपने डिसीजन लिया ना इंडिया से अपनी कंट्री छोड़ के एक डिफरेंट कंट्री में आने का, तो सोच लो कि आपके अंदर कितना जज्बा है कुछ कर दिखाने का। तो ये सब टुच्ची चीज़ों से मत डरो, ठीक है, टुच्ची है ये चीज़ें, यहाँ पे कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। सब चीज़ों को नॉर्मल वे में लो, कोई चीज़ से मत डरो, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बहुत कुछ अभी लाइफ में हासिल करना है, आप सबको, ठीक है। तो ये इंग्लिश से और ये वीज़ा अपॉइंटमेंट से और ये इंटरव्यू से, ये सब से डरने अगर लग गए ना तो कहाँ जाओगे। इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाओ, राइट। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बोला था कि अगर आपके कॉलेज ने आपसे कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के स्कोर्स नहीं मांगे हैं, देन दैट्स गुड। बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं दैट डोंट रिक्वायर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बट एज आई सेड, कभी कभी आपका वीज़ा ऑफिसर आपसे मांग सकता है कि कैन आई प्लीज सी योर इंग्लिश स्कोर्स। नाउ सबसे बुरी चीज़ होगी बोलने उस टाइम पे कि ओ सर आई डोंट हैव वन, देन उसको एक 100% श्योरिटी मिल जाएगी कि अरे, ठीक है। सो व्हाट आई से, आई सजेस्ट कि आप एक बहुत ही सस्ता एंड इजी इंग्लिश टेस्ट दो, विच इज़ डीईटी। तो आप ये जो डिटेल वीडियो है ना इसके बारे में, कौन सा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन माई चैनल, सो आप वो भी देख सकते हो फॉर क्लियर रेफरेंस। एंड जस्ट दो, टू बी श्योर ऑफ, अगर उसने कुछ मांग लिया, राइट। अगर आपके I-20 के ऊपर लिखा है ना स्टूडेंट इज प्रोफिशिएंट,
इसका मतलब समझ जाओ कि वीज़ा ऑफिसर, फिर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपका I-20 के ऊपर ऐसा नहीं कुछ लिखा है ना, देन दिस इज अ पॉइंट यू नीड टू कंसिडर। ओके, सो दैट्स व्हाई आई से कि कोई सस्ता सा अच्छा सा इंग्लिश टेस्ट दे दो टू बी ऑन द सेफर साइड। ओके, एंड देखो, वीक इंग्लिश इज नॉट द प्रॉब्लम हियर, बट आई वुड हाईली सजेस्ट टू नो योर डॉक्यूमेंट। अब सोचो, अगर उसने आपसे 7 की फी मांगी है, आप कंफ्यूज हो गए एंड आपने उसको कुछ अलग चीज दे दी, यही सब नहीं करना है। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स को थरली प्रिपेयर करना है कि अच्छा ये I-20 है, ये DS-160 है, ये 7 फी है, ये वीज़ा फ़ी पेमेंट है, ये मेरे टेस्ट स्कोर्स है, ये मेरे ट्रांसक्रिप्ट है, ये मेरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। आपको ये सब चीज़ें कवर अप करके जानी है, अच्छे से प्रिपेयर होके जानी है। ठीक है, वीक इंग्लिश का यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये सबसे इंग्लिश की बात नहीं है यार। बस अपने आप को इस वे में प्रिपेयर करना है कि आपने जो भी आंसर्स अभी पिछले अपने मंथ्स में प्रिपेयर किए वो आप अच्छे से आगे वाले बंदे को समझा सको। ठीक है, जब मेरा वीज़ा इंटरव्यू था तो एक लेडी थी, वो इतनी ज़्यादा लाइक सज धज के आए थे एंड उन्होंने लाइक वो पूरा इंग्लिश में ऐसे बोल रहे हैं एंड लाइक वो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। आई वाज लाइक भाई मेरा होगा कि नहीं, लाइक आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ। उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। सो इससे क्या समझ में आता है कि आपको कितनी धांसू इंग्लिश आती है और आपको नहीं आती है, सब मैटर नहीं करता है। इफ़ यू हैव द कैलिबर कैलिबर टू अपने आप को प्रेजेंट करने का, देन यू आर गुड टू गो। जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट। पता है कभी कभी कॉन्फिडेंट इतना बड़ा खेला हो जाता है ना कि साला, कभी कभी कॉन्फिडेंस इतनी बड़ी गेम होती है ना जो आपको पता है पूरी वो चीज़ हासिल करवा देती है। जस्ट द कॉन्फिडेंस कि अरे हो जाएगा, बाप को मत सिखा। ये कॉन्फिडेंस से जाना कि चल चल बाप को मत सिखा, वो जो था ना अक्षय कुमार का डायलॉग, राइट। सो एकदम लाइक ये सब चीज़ों को ना बहुत छोटा लो। ओके, वो अरे मुझे ना याद एक मीम भी निकला था ना ऐसे कि रुपीस को बक्स बोलने वाले बड़े ही बक हो तुम। मैं यहाँ पे मीम डाल दूंगी, मैं गाली नहीं देती बाय द वे, मैं नहीं देती। ओके, दैट्स अबाउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट्स है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि आपका ये डर जो था वीक इंग्लिश का ये खत्म हो चुका होगा। कॉन्फिडेंस इज द की मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस इज द की। ठीक है, एंड दैट्स अबाउट टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बट उससे पहले ये चटक लाल बटन को दबा के जाना, सब्सक्राइब कर दो ना, क्या जाएगा आपका, कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, बाय।